नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों की। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के किसानों के नाम लिखे गए पत्र को पढ़ने की अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि मंत्री के पत्र में किसानों को लेकर उनकी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया, कृषि मंत्री ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया है। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे इसे जरूर पढ़ें। कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने देश के किसानों को चिट्ठी लिखी है। 8 पन्ने की चिट्ठी में नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को 8 आश्वासन भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार एमएसपी पर लिखित में आश्वासन देने को तैयार है। उन्होंने एक बार फिर साफ किया कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कृषि मंत्री ने यह भी कहा कि राजनीति के लिए कुछ लोग झूठ फैला रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी का हित करने का प्रयास किया। कृषि मंत्री ने आगे कहा कि आप विश्वास रखिए, किसानों के हितों में किए गए ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ किसान समूहों ने अफवाह और गलत सूचना फैलाई है, उन्हें दूर करना मेरा काम है। नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को यह चिट्ठी तब लिखी जब सरकार और दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले किसानों के बीच वार्ता रुक चुकी है। दिल्ली की सीमाओं पर 22 दिन से किसान कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। वह सरकार ने किसानों को संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसे ठुकरा दिया गया। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। किसानों की मांग है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी किसानों का धरना जारी है। महिला और बच्चे भी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। योगेंद्र यादव का यह कहना है कि सरकार को किसानों की मांग के आगे झुकना पड़ेगा। कमेटी के गठन को किसान पहले ही खारिज कर चुके हैं। किसान थकेंगे नहीं, किसान और जुटेंगे। कृषि कानून के विरोध में किसानों के उपवास के जवाब में अब बीजेपी भी उपवास का सहारा लेगी। कृषि कानून के पक्ष में बीजेपी की तरफ से पूरे प्रदेश में 19 दिसंबर को एक दिन का उपवास रखा जाएगा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के सांसद, विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद रहेंगे। इस उपवास में बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। फतेहाबाद में बीजेपी ने इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। 19 दिसंबर को बीजेपी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उपवास रखेगी। जिला स्तर पर बीजेपी के कार्यकर्ता कृषि कानून के समर्थन में उपवास कर बैठेंगे। किसान आंदोलन को अब आम लोगों का समर्थन मिल रहा है। ऐसी ही एक खबर सिरसा से सामने आ रही है, जहां गाड़ियों के एक मैकेनिक ने किसानों का समर्थन देने का ऐलान किया है। मैकेनिक ने कहा है कि आंदोलन में जा रहे किसान भाई की गाड़ी सिरसा के आसपास 50 किलोमीटर के इलाके में खराब होती है तो उसकी टीम वहां उसकी मदद के लिए जाएगी। पंचकुला में कड़कती ठंड में किसानों के समर्थन से बच्चे और बुजुर्ग उतरे और सेक्टर 14 में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों को बताया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग रखी। कहा, जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। जाखल में नगरपालिका भवन में अस्थायी रैन बसेरा नया हुआ, लेकिन नगरपालिका स्टाफ सदस्यों की लापरवाही के चलते वहां लाइट का प्रबंध न होने से कोई भी घटना घट सकती है। नायब तहसीलदार ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। अस्थायी रैन बसेरे में लाइट व्यवस्था न होने पर नायब तहसीलदार ने संबंधित विभाग की तुरंत व्यवस्था करने के दिशा निर्देश दिए। नायब तहसीलदार ने बताया कि व्यवस्था तो की हुई है, लेकिन लाइट व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए नगरपालिका कर्मियों को प्रबंध करने के आदेश दिए थे। जो भी मुसाफिर यहां रुक रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। लगातार प्रयासों के बावजूद ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालक सरकार के आदेशों की उल्लंघना कर रहे हैं। अब सरकार ने फैसला लिया है कि जो भी वाहन चालक पकड़े जाएंगे उनकी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। यमुनानगर में इस पर अमल भी करना शुरू कर दिया गया, जहां 6 ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी को रद्द करने की कार्रवाई शुरू की गई। आरटीए सचिव के आदेश पर यह कार्रवाई शुरू की गई है। आरटीए सचिव ने कहा कि यमुनानगर में पिछले महीने से 53 चालान करके 51,76,000 का राजस्व जुटाया गया है। ओवरलोडिंग से दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है।
यमुनानगर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा, तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह का बने रहने की उम्मीद है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। कोहरे और ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड गेहूं और सरसों की फसल के लिए फायदेमंद रहेगी। आने वाले 2 दिन में ठंड बढ़ने के आसार हैं। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर चुका है। कैथल शुगर मिल ने गन्ना पेराई क्षेत्र में गन्ना पेराई और चीनी उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित किया। हरियाणा की 10 शुगर मिल की रिकवरी दर के मामले में कैथल दूसरे स्थान पर है। पिछले पेराई सत्र में अब तक 5,38,300 क्विंटल गन्ने की करीब 45,100 क्विंटल चीनी उत्पाद की थी। इस सत्र में 7,87,000 क्विंटल गन्ने की पिराई करके 66,250 क्विंटल चीनी उत्पादित किया गया। कोरोना काल में मौजूदा साल शुगर इंडस्ट्रीज और किसानों के लिए चुनौती भरा रहा। शुगर मिल अधिकारियों के मुताबिक इंडस्ट्री में कच्चे माल की कमी होने पर किसानों के लेबर की समस्या होने के बावजूद पिराई सत्र सफलतापूर्वक चला। संत बाबा राम सिंह के पार्थिव शरीर को नमन करने कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा पहुंची। संत बाबा राम सिंह जी के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा भी गांव सिंगड़ा नानकसर गुरुद्वारा साहिब पहुंची और श्रद्धांजलि अर्पित की, जहां उन्होंने कहा कि सरकार जिद छोड़े और किसानों की बात माने। संत राम सिंह जी ने शहादत दी है और 20 किसानों की अब तक जान जा चुकी है। टिकरी बॉर्डर पर कृषि अध्यादेशों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों में से एक और किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई। मृतक किसान पंजाब के बठिंडा जिले के गांव तोंगवाली का रहने वाला था। हार्ट अटैक मृतक किसान की पहचान जयसिंह के रूप में हुई है और एक अन्य किसान कुलविंदर की भी बीच रास्ते ट्रॉली से गिरने की वजह से मौत होने की बात कही जा रही है। किसान नेताओं की माने तो किसान कुलविंदर टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते उसकी ट्रॉली के नीचे गिरने से मौत हो गई। जयसिंह और कुलविंदर की मौत पर दुख जताते हुए किसानों ने टिकरी बॉर्डर पर ही मंच में मृतक किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। किसान नेताओं का कहना था कि सर्दी कितनी भी बढ़े, लेकिन किसान अनुशासित संघर्ष कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। किसान आंदोलन को लेकर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि अब किसानों का ये आंदोलन नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो अपनी जिद को छोड़कर किसानों की मांगों का समाधान करे। उन्होंने कहा कि अब राज्यों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का किसान एकजुट है और आम आदमी के साथ साथ व्यापारी संगठनों के अलावा दुकानदारों का भी समर्थन किसानों को मिल रहा है। भाजपा जोयाखल मंडल परीक्षण शिविर का किसानों ने विरोध किया। किसानों ने मीनारेबाजी करते हुए जोयाखल के आगरसैन चौक में धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने बैनर भी फाड़ दिए और झंडे को आग के हवाले कर दिया। किसान जोयाखल के अग्रसेन चौक में बैठे गए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी यहां जश्न मना रही है। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन में अब पूंजीपतियों का बहिष्कार साफ दिखने लगा है। किसान लगातार अपने रिलायंस जियो के नंबरों को अन्य कंपनियों में पोर्ट करवा रहे हैं। किसानों के इस बहिष्कार का फायदा दूसरी कंपनियों ने उठाना शुरू कर दिया है। केएमपी केजीपी इंटरचेंज पर पिछले 15 दिनों से चल रहे धरना स्थल पर कई सिम कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल लगा दिए हैं। ये लोगों को जियो के नंबरों को निःशुल्क पोर्ट करने के साथ साथ लुभावने ऑफर भी दे रहे हैं। धरना स्थल पर अब तक करीब 400 किसानों ने अपने नंबर को पोर्ट करवाया है। अंबाला से नगर निगम की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसे में उनके द्वारा वार्ड नंबर 15 में डोर टू डोर प्रचार को आगे बढ़ाया गया है। वार्ड नंबर 15 पहुंची शक्ति रानी शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। वही भारी तादाद में समर्थकों ने डोर टू डोर कैंपेन में मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का साथ देते हुए पार्टी के लिए वोट की अपील की। अंबाला वार्ड 7, 3 और 4 में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का जोरदार चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है, जहां लोग भी पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को अपना समर्थन दे रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बूथ स्तर पर बैठक की। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा जन चेतना पार्टी के वार्ड 7 के प्रत्याशी विक्रमजीत के लिए वोट की अपील भी की। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने वार्ड 3 में हन्नी सहगल के लिए वोट मांगे। वार्ड 4 में अशोक सोनी के लिए भी वोट मांगे गए। एचजेपी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए भी विनोद शर्मा ने वोट की अपील की। विनोद शर्मा ने कहा कि नगर निगम में 2000 नौकरियां देंगे, आईएमटी लगाकर रोजगार देंगे। अंबाला में नगर निगम चुनाव के लिए हरियाणा जन चेतना पार्टी का मैराथन प्रचार जारी है। पार्टी के तमाम प्रत्याशी समेत मेयर पद के उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा प्रचार में जुटी हुई हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष विनोद शर्मा और उसकी पुत्रवधू प्रीति शर्मा भी प्रचार में जुटी हुई हैं। प्रीति शर्मा ने वार्ड नंबर 6 में पब्लिक मीटिंग की ओर डोर टू डोर प्रचार कर मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा और पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट भी मांगे हैं। हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। परशुराम मंदिर में माथा टेकने के बाद वो वार्ड नंबर 1 में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे। यहां उन्होंने जनता से संवाद किया और समस्याओं के बारे में जानकारी ली। वार्ड नंबर 1 में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने जसबीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जनता ने इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के सामने पानी के बोर की समस्या का जिक्र किया। डिस्पेंसरी की मांग भी की गई, जिस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जीतने के 10 दिन के अंदर ही लोगों की मांग पूरी कर दी जाएगी। हरियाणा जनचेतना पार्टी को लोगों का समर्थन भी मिलता दिख रहा है। वार्ड नंबर 17 में एक व्यक्ति ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा कराए गए शहर के विकास को लेकर एक गाना गाया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। अंबाला से नगर निगम की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसे में उनके द्वारा वार्ड नंबर 15 में डोर टू डोर प्रचार को आगे बढ़ाया गया है। वार्ड नंबर 15 पहुंची शक्ति रानी शर्मा का भव्य स्वागत भी किया गया। वहीं भारी तादाद में समर्थकों ने डोर टू डोर कैंपेन में मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का साथ देते हुए पार्टी के लिए वोट की अपील भी की है। मुश्किल वक्त में जो नेता जनता के साथ खड़ा होता है, उसे ही जनता चुनाव के वक्त में भी याद रखती है। अंबाला में इन दिनों निगम चुनाव का शोर है। ऐसे में वार्ड नंबर 15 के लोग पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 15 के निवासी अजय कुमार कहते हैं कि कोरोना काल में विनोद शर्मा ही ऐसे नेता रहे जिन्होंने इलाके को सैनिटाइज करवाया, घर घर सैनिटाइजर और मास्क बंटवाए। हरियाणा जनचेतना पार्टी निगम में अंबाला के युवाओं को रोजगार देने की बात कर रही है। अजय कुमार कहते हैं कि अंबाला में ना तो सफाई है और ना ही विकास। जिस इलाके में अजय कुमार रहते हैं वहां डिस्पेंसरी भी नहीं है। ऐसे में लोगों का रुझान हरियाणा जनचेतना पार्टी की तरफ दिख रहा है। अंबाला में बदलाव की मांग को लेकर 84 साल के फैजन सिंह वार्ड नंबर 15 में हरियाणा जनचेतना पार्टी के लिए प्रचार में उतर चुके हैं। उनका कहना है कि 20 दिन पहले उनकी बीवी की मौत हो गई थी, लेकिन बदलाव के लिए प्रचार करना है। फैजन सिंह का कहना है कि जो विकास हरियाणा जनचेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के कार्यकाल में हुआ, उन्हें वैसा ही विकास चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के दौर का समय बहुत अच्छा था, बिना कहे काम हो रहे थे, पर अब उसका उलट है। ऐसे में फजल सिंह न केवल पार्टी के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के तमाम मुद्दों को भी जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी कार्यकाल में नगर निगम पंचकूला के डिप्टी मेयर रहे सुनील तलवार को टिकट नहीं मिलने पर सुनील तलवार ने वार्ड नंबर 5 से बतौर आशावाद उम्मीदवार नामांकन भरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सोनीपत पहुंचे और नगर निगम चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लिया। इस मौके पर उन्होंने किसान आंदोलन पर भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब किसानों का मुद्दा कोर्ट में है और इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है। उन्होंने किसानों के मामले में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच में भ्रम फैलाया जा रहा है। किसान आंदोलन पर ओम प्रकाश धनखड़ पर सरकार का पक्ष लेते हुए नजर आए। उन्होंने किसान आंदोलन को विपक्ष की देन बताया है। कैथल में पराली की गांठों की प्रोत्साहन राशि लेने के लिए 4,682 किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया। लगभग 30,182 एकड़ एरिया रजिस्टर्ड किया गया, जिसके तहत लगभग 3 करोड़ की प्रोत्साहन राशि किसानों को दी जाएगी। कृषि उप निदेशक ने बताया कि जिन किसानों ने पराली की गांठें बनवाई हैं, उनको सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि 50 रुपए प्रति क्विंटल या 1,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दी जाएगी। कुरुक्षेत्र में धान की खेती छोड़कर मक्के की खेती करने वाले किसानों को फसल का सही दाम नहीं मिल रहा, जिससे किसान परेशान है। किसानों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से ऐलान किया गया था कि उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद हो नहीं रही और प्राइवेट बेचने पर सही रेट मिल नहीं पाता। घर में इतनी जगह भी नहीं है कि वो अपनी फसल को स्टोर कर सके। चरखी दादरी की गांव खातीवास में 152 कॉरिडोर में अधिकृत जमीन पर प्रशासन को कब्जा लेने हैं, लेकिन गांव में ग्रामीण पिछले काफी समय से धरना दे रहे हैं, जिसके चलते ये काम अब तक अधूरा है।
धरनास्थल पर भारी संख्या में ग्रामीण और महिलाएं इकट्ठे हो गए हैं। विरोध को देखते हुए जिला प्रशासन ने कब्जा की कार्रवाई को रोककर एसडीएम को ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए भेजा है। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी अधिकृत जमीन का मुआवजा मार्केट वैल्यू के हिसाब से मिले और बनने वाले रोड के नीचे से पुलिया बने, जिससे किसानों को दिक्कत ना हो। सिरसा में प्रोफेसर समर सिंह ने कृषि विज्ञान केंद्र पर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। अब ये रेडियो स्टेशन किसानों के लिए समर्पित कर दिया गया। इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन को हरियाणा सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्थापित किया गया है। इसके प्रसारण की शुरुआत से किसानों को मौसम संबंधित जानकारी, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की सलाह, पशुपालन एवं गृह विज्ञान से संबंधित नवीनतम जानकारी प्रदान की जाएगी। कोरोना काल के चलते केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई ई संजीवनी योजना आम लोगों के लिए लाभदायक साबित हो रही है। इस योजना के तहत लोग घर पर बैठे ही चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। जिला सिविल सर्जन के अनुसार पहले इस योजना के तहत 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर रजिस्टर थे, लेकिन अब कुल 15 डॉक्टर के नाम इस योजना के ऐप में रजिस्टर्ड कराने के लिए भेजे गए हैं और उनके नंबर मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिला जेल में भी एक स्टूडियो बनाने की तैयारी की जा रही है, ताकि कैदियों को जेल में बैठे हुए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें और कैदियों को हॉस्पिटल न लाना पड़े। सिरसा वासियों का मेडिकल कॉलेज का सपना जल्द पूरा होने वाला है। मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए प्रशासनिक कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके चलते अधिकारियों ने एक बैठक भी की है। बैठक में मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 21 एकड़ जमीन का चयन किया गया। उपायुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने चयनित जमीन का मुआयना किया। ये जमीन हरियाणा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की है। अब इस जमीन को स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर किया जाएगा और इसके बाद निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि सिरसा प्रदेश के अंतिम छोर पर पड़ता है। यहां से अक्सर मरीजों को आगरा या रोहतक रेफर किया जाता है। फतेहाबाद में कोरोना वैक्सीन को लेकर डॉक्टरों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। डॉक्टरों के साथ आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। फतेहाबाद में पहले चरण में 5000 हेल्थ वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया गया। सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। अगर किसी को कोरोना वैक्सीन से साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए मैनेजमेंट सेंटर बनाए गए हैं। फतेहाबाद के सरकारी और प्राइवेट फिजिशियंस को मैनेजमेंट सेंटर का इंचार्ज बनाया गया है। साइबर सिटी में कपड़े से बने थैले के बैंक की शुरुआत की गई है। 20 महिलाओं के समूह द्वारा तैयार किए गए कपड़े के थैले साइबर सिटी के बाजारों में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यमुनानगर में बैंक एजेंट ने लोगों के नाम पर लोन लेकर खुद पैसा हड़प लिया। आरोपी ने 27 लोगों को अपना निशाना बनाया है। ये लोन ग्राहकों को नहीं मिला, बल्कि एजेंट खुद हड़प गए। जब बैंक ने किस्त भरने के लिए ग्राहकों को फोन किया तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद लोगों ने पुलिस से मामले की शिकायत की। मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सिरसा में अंतर्राष्ट्रीय विवाह करने वाली युवती ने अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। विवाहिता की माने तो पति नशे के आदी हैं और ससुर और देवर उस पर बुरी नजर रखते हैं। विवाहिता का कहना है कि ससुराल में उससे जाति आधारित प्रताड़ना का झेलनी पड़ती है। उसे दलित होने के चलते घर के मंदिर, रसोई घर में जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। विवाहित उन्हें इस संबंध में 6 महीने पहले थाना में शिकायत भी की थी, लेकिन फिर भी पुलिस मामले की कार्रवाई नहीं कर पा रही है। अब न्याय की मांग को लेकर युवती अंबेडकर क्रांति मिशन के पदाधिकारियों के साथ एमपी ऑफिस पहुंच हुई न्याय की गुहार लगाई है।